नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शरद पूर्णिमा की रात झाड़ू के नीचे दबा दें ये चीज़, साल भर बरसेगा पैसा। दोस्तों, अश्विनी मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। और वैसे तो पूरे वर्ष में 12 महीनों की जो 12 पूर्णिमा होती है, सभी का अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा होती है, इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला और पूरी शक्ति के साथ इस पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। तथा इसी दिन माता लक्ष्मी जी का प्रागट्य भी हुआ था एवं ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का आयोजन इसी दिन शरद पूर्णिमा के दिन ही किया था। इसलिए शरद पूर्णिमा को सबसे विशेष माना जाता है। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि आज के दिन ब्रजमंडल की भूमि पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाने के लिए आते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तथा इसी रात्रि में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी के निकट आकर अमृत की वर्षा करते हैं और सबसे ज़्यादा चमकीला भी दिखाई देते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो उपाय किए जाएं वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वह परम सिद्धदायक माने जाते हैं। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि माता महालक्ष्मी जी का प्रागट्य का दिन शरद पूर्णिमा का दिन कहलाता है। इस दिन माँ भगवती लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ था। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय किए जाते हैं, खासकर झाड़ू का उपाय। झाड़ू का उपाय अगर शरद पूर्णिमा की रात किया जाए तो माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं और साल भर धन बरसाती हैं। इस बार शरद पूर्णिमा यानी आज के दिन है और आज यानी कि शरद पूर्णिमा का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज ही के दिन अमृत का कलश धन्वंतरी भगवान लेकर निकले थे समुद्र मंथन से और आज ही के दिन माता लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से प्रागट हुई थी। इसीलिए आज के दिन माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशेष है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आज अगर आप रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज़ तो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। आज के दिन आप अपने पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें और आज रात्रि में खीर भी रखकर जरूर आप अपने छत पर रख दें और उसे अगले दिन जरूर खा लें। इससे आपकी हर समस्या का समाधान माता लक्ष्मी की कृपा से बन जाता है। लेकिन खास बात तो यह कि आज के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं आज शरद पूर्णिमा के दिन। इसलिए आज शरद पूर्णिमा की रात झाड़ू के नीचे दबा दे ये एक चीज़, साल भर माँ लक्ष्मी कृपा बरसेगी। आज शरद पूर्णिमा की रात झाड़ू का यह उपाय करके किस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, चलिए हम बात करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज़ रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा के रख दें आज रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी गरीबी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा ये है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं। इसलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आपको आवश्यक है। आप झाड़ू को सूर्य अस्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास आपको शरद पूर्णिमा
कि दिन तो बिल्कुल भी शाम के समय रात्रि में बिल्कुल न लगाएं, और कोई भी पवित्र दिन हो, शुभ दिन हो, उस दिन ना लगाएं, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तो तब आप झाड़ू तो लगाएं, पर कूड़ा इसका बाहर ना फेंकें। तो तमाम इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों रात सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और आपको इस शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं कर पाएँ तो आप किसी भी पवित्र यानी कि जो शुभ दिन होते हैं वहाँ पर करें, लेकिन आज आप ज़रूर करें। अगर आप करते हैं तो विशेष लाभ होगा। देखिए ये उपाय आपको ज़रूर करना है। कैसे लाभ आपको होता है, एक बार करें ज़रूर आपको लाभ होगा। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे घर से बाहर फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी हो गया तो रात में अगर आप झाड़ू लगाना आपको पड़ रहा है तो उसके लिए आप कोई यानी कि कपड़ा ले लें, और आप ख़राब कपड़ा ले लें और उससे सारा कचरा आप समेट लें और घर के किसी कोने में तरफ आप इसको दीवार के किनारे रख दें कचरे को। और इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें, और सुबह जब हो जाए तो उसके बाद इस कचरे को बाहर फेंक दें, वरना दोस्तों घर में जो आपके धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए झाड़ू को जहाँ तहाँ ऐसे ही आपको नहीं रखना है और इसको लांघना नहीं है। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि जैसे आपको यानी कि कहाँ पर रखना है, इस पर किसी भी आने जाने वाले बाहरी लोगों की नज़र बिल्कुल ना पड़े। सपने में भी झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आप सपने में झाड़ू देख लें तो इस तरह से सपने आप तुलसी माता को या फिर गाय को सुना दीजिए, ताकि इसका जो कुप्रभाव अशुभ प्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें कि दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन आप या कोई भी शुभ दिन अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि अगर आपको धन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी कृपा होने वाली है। चलिए अब बात आपको बता दें कि झाड़ू पुराना घर से बाहर निकालने का सही समय क्या रहेगा। दोस्तों खास दिन शरद पूर्णिमा का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, माता लक्ष्मी के प्रागट का दिन है, इसलिए आज के दिन आपको बहुत ही अच्छा समय है, आप इसे बाहर निकाल दें। मान लीजिए 6 महीने हुए, आपको लगता है कि अभी ये बदलना नहीं चाहता घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि पुरानी झाड़ू को आप बिल्कुल बाहर कर दें। दीपावली या कोई भी शुभ अवसर आ जाए जैसे कि उस दिन भी हम निकालिए, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन भी निकाल दीजिए। आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो झाड़ू मामूली सी चीज़ है, आपको यानी कि इस दिन खरीद कर भी लानी चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस दिन आपको पुरानी झाड़ू बाहर फेंक दें, नई झाड़ू का उपयोग में लेकर आएँ। और आज के दिन क्योंकि अगर आप नहीं खरीदते हैं तो फिर आप कोई शुभ अवसर दीपावली धनतेरस के दिन भी खरीद सकते हैं, लेकिन आज के दिन खरीद कर ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप नई झाड़ू का इस्तेमाल आज के दिन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको आज बदलने की ज़रूरत है तो बदल भी सकते हैं। कहाँ पर रखेंगे ताकि जीवन में खुशियाँ इकट्ठी हो जाए? खुले आसमान के नीचे ना रखें। झाड़ू को रखने की एक सही दिशा निर्धारित करें। उत्तर और पश्चिम की यानी कि दिशा बहुत अच्छी होती है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि छत पर रख देते हैं, खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। ऐसा ना करें, ऐसी गलती करना आपको पड़ेगा भारी। तो आपको यानी कि इससे कष्ट बढ़ता है, जीवन में परेशानियाँ बीमारियाँ बढ़ती है, धन आने के रास्ते रुक जाते हैं। झाड़ू को आप जहाँ तहाँ बिल्कुल ना रखें। इसकी दिशा उत्तर पश्चिम की दिशा है, तो आप घर के उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि आज यानी कि शरद पूर्णिमा की रात को सबसे पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज़ छुपा करके दबा करके रख देनी है, जिससे साल भर बरसे पैसा और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन धान की बरसात हो, जिससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएं और आपको इस शरद पूर्णिमा के दिन विशेष लाभ हो। देखिए वो एक चीज़ है, देखिए मैं बता दूं, चांदी का सिक्का। दोस्तों आपको चांदी का सिक्का लेना है, एक आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले। एक चांदी का सिक्का है, जी हाँ दोस्तों। और अगर आप चाहिए तो चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। और देखिए चमत्कार फिर यानी कि एक
रुपए या फिर एक चांदी का सिक्का लीजिए, झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। झाड़ू में जो नेगेटिव एनर्जी है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सदैव सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ़ करें और गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें और धो करके इसे दोस्तों उसके बाद इसे माता लक्ष्मी के चरणों में इस सिक्के को रख दें और घर की सारी नेगेटिविटी माता लक्ष्मी दूर करेंगे। और जब आप अपना ये 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लें, माता रानी के आशीर्वाद समझकर इसे अपने धन के स्थान पर रख लें, तिजोरी अलमारी पर रख दें, तो विशेष लाभ होगा। यानी कि इसे चाहें तो आप प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, प्रत्येक शुभ दिन कर सकते हैं, कोई भी शुभ, जैसे धनतेरस है, दीपावली के दिन है, माता लक्ष्मी का ही दिन होता है, यानी कि जो माता लक्ष्मी के दिन है उस दिन आप इस सिक्के का प्रयोग फिर से कर सकते हैं। तो रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 1 रुपये का सिक्के या 1 चांदी का सिक्के जरूर रख दें, इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और लगता है जैसे कि धन, व्यापार, नौकरी नहीं लग रही, बार बार परेशानियां, धन के अभाव से आपको क्रोध आता है, धन के अभाव से आप परेशान हैं, मानसिक चिंताओं से परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु धनिया है, इसे जरूर झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें, तत्काल आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी स्थिर वास करे, साल भर धन की बरसात हो, तो 2 लौंग 2 इलायची झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें आज रात, तो निश्चित ही लाभ होगा। या फिर माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु कौड़ी है, कौड़ी दबा दें, या कमल गट्टे के बीज अगर आपके घर में है तो इसको भी दबा दें। माँ लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु बता दें जो माता लक्ष्मी को बहुत ही आकर्षित करती है, वो है कमल गट्टे का बीज या फिर आप धनिया। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। या फिर अगर आपके घर में जैसे लगता है किसी की बुरी नज़र लग गई है, कोई बाहरी तंत्र मंत्र करवा रहा है, बाहरी तंत्र मंत्र की बाधाओं से आप बीमार, नज़र दोष, दुख नाश है, तो आपको 5, 6, 7 साबुत लाल मिर्च चुपके से दबा दें तो जरूर विशेष लाभ होगा। लेकिन दोस्तों इसमें से लाल मिर्च वगैरह तो आपको बाहर फेंक देनी है, लेकिन जो आप लौंग वगैरह, इलायची वगैरह, सिक्का वगैरह डालेंगे, इसे आप अपने धन के स्थान पर रख दें तो साल भर बरसेगा पैसा, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो जो हमने बताया है उन चीज़ों को आप ये उपाय करें, विशेष लाभ होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।